रुख करते इस वक्त की बड़ी खबर का यूक्रेन युद्ध पर। इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने युद्ध पर बड़ा बयान दिया। यूक्रेन के 2 शहरों में सीज फायर खत्म होने के बाद पुतिन ने बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अब यूक्रेन का भविष्य खतरे में है। इसके साथ ही उन्होंने पश्चिमी देशों को भी बड़ी चेतावनी दी। पुतिन ने अमेरिका और यूरोपीय देशों की पाबंदी को युद्ध के ऐलान जैसा बताया है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, रूस यूक्रेन की जंग का आज 11वां दिन है और पुतिन ने साफ साफ कह दिया कि जिन पड़ोसी मुल्कों ने, यूरोपीय मुल्कों ने, अमेरिका समेत जिन देशों ने उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, इससे वो जंग का ऐलान समझते हैं, क्योंकि ये पाबंदियां युद्ध जैसी ही हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, कल 7 घंटे का युद्ध विराम था, जिसके बाद एक बार फिर से जो रशियन फोर्सेस हैं उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं, अटैक तेज कर दिया है। और पुतिन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि जो पश्चिमी मुल्क, अमेरिका समेत यूरोपीय मुल्कों ने उन पर आर्थिक प्रतिबंध लगाया है, ये युद्ध जैसे हालात हैं और पुतिन उन तमाम देशों को अपना दुश्मन समझते हैं। यूक्रेन युद्ध से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। आज 11वें दिन भी यूक्रेन में जंग जारी है। कल कुछ घंटे के सीजफायर के बाद रूसी आर्मी ने फिर से मारियापोल और वोल्नोवाखा में अटैक शुरू कर दिया। इस बीच यूक्रेन ने युद्ध विराम के लिए एक बार फिर भारत में अपील की है। यूक्रेन के विदेश मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से रूसी राष्ट्रपति को समझाने, उनसे बातचीत जारी रखने की बात कही है कि एक बार वो फिर से हस्तक्षेप करें, रशियन प्रेसिडेंट पुतिन को समझाएं कि युद्ध विराम की पहल हो और ये जंग खत्म हो। और एक और बड़ी खबर आ रही है यूक्रेन के मारियापोल शहर से। यहां के मेयर ने रूसी सेना पर बड़ा आरोप लगाया है। मेयर के मुताबिक रूसी सेना ने शहर को चौतरफा चारों तरफ से ब्लॉक कर दिया है। ऐसे में 4 लाख लोग बंधक बन गए हैं। पूरे शहर में बिजली पानी का संकट पैदा हो गया है। आपको बता दें कि कल जिन 2 शहरों में रूस ने युद्ध विराम किया था, उसमें मारियापोल भी शामिल था। अब यूक्रेन का दावा है कि रूस ने यहां से लोगों के निकलने पर रोक लगा दी। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, मारियापोल में कल युद्ध विराम हुआ था, लेकिन अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक मारियापोल के जो मेयर हैं वो ये दावा कर रहे हैं कि कल के युद्ध विराम के बाद अब रशियन फोर्सेस ने पूरे शहर को बंदी बना लिया, जिसकी वजह से करीब 4 लाख से ज्यादा लोग यहां फंसे हुए हैं और अब मुश्किलें और बढ़ गई। और टाइम्स नाउ भारत यूक्रेन युद्ध से जुड़ा हर अपडेट पल पल आप तक पहुंचा रहा है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता युद्ध की एक तस्वीर आपसे साझा कर रहे हैं, वॉर जोन से हर एक अपडेट दे रहे हैं। युद्ध के 11वें दिन यूक्रेन से एक्सक्लूसिव रिपोर्ट प्रदीप दत्ता ने भेजी है, जो आपको देखनी चाहिए। आज जंग का 11वां दिन है। मैं प्रदीप दत्ता टाइम्स ऑफ नवभारत की तरफ से आपको यूक्रेन से पल पल की खबर देता रहूंगा, किस तरीके से यहाँ हर दम स्थिति बदलती जा रही है। हालांकि रशिया ने ह्यूमैनिटेरियन सीज फायर का अनाउंसमेंट 2 इलाकों में किया था, लेकिन सीज फायर अनाउंस करने के साथ ही उन्होंने सीज फायर तोड़ दिया। यही वजह है कि यूक्रेन को अपने लोगों को वहां से निकालना बंद करना पड़ा, क्योंकि लगातार रशिया की तरफ से बमबारी होती रही। उसके अलावा यह देखा गया कि सीज फायर की आड़ में रशिया अपनी फौज को आगे और धकेल रही थी ताकि और इलाकों पे वो कब्जा कर सके। फिलहाल भारत के लिए सबसे परेशानी का सबब बना हुआ है 700 स्टूडेंट जो कि सुमी में फंसे हुए हैं। सुमी का इलाका पिछले कई रोज से रशिया की फायरिंग का शिकार हुआ है। यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से तहस नहस कर दिया गया है। हमारे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथियों का कहना है कि वो रशिया और यूक्रेन के साथ इस समय बातचीत कर रहे हैं मल्टीपल चैनल्स के थ्रू, ताकि एक सेफ पैसेज प्रोवाइड किया जाए, जिसके तहत उस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर को बनाया जाए और उस ह्यूमैनिटेरियन कॉरिडोर में से इन स्टूडेंट्स को निकाला जाए, क्योंकि पिछले 8-9 दिन से फंसे हुए हैं। लगातार बमबारी हो रही है और उनकी तरफ से ये कहना है कि वहाँ पे पानी नहीं है, खाना नहीं है, बिजली नहीं है, बहुत मुश्किल हो रही है, जिसकी वजह से उनके माँ बाप भी घर पर बैठे काफ़ी परेशान हैं। भारत सरकार की पूरी कोशिश है कि उन्हें जल्दी से जल्दी निकाला जाए। अगर यहाँ पे इस समय स्थिति देखें तो हालत बहुत ख़राब है। आप देख सकते हैं कि ये वो इलाका है जो हर समय लोगों से भरा रहता है, भीड़ भाड़ रहती है। यहाँ पे भी बहुत कम लोग आपको नजर आएंगे, क्योंकि जहाँ भी इस समय आप यूक्रेन में जाएंगे तो आपको टेंशन नजर आएगी, चाहे बमबारी हो या ना बमबारी हो, आपको टेंशन तो वहाँ पे दिखेगी, क्योंकि टेंशन हवा में है। कभी भी रशिया किसी भी इलाके में हमला कर सकता है। यही एक वजह कि आपको बहुत कम लोग बाज़ारों में यहाँ पे नज़र आएंगे। बहुत सारी दुकानें यहाँ वैसे भी बंद हैं और
बहुत सारे जो होटल्स हैं वो भी इस समय यहाँ पे बंद हैं। जहाँ तक सवाल है हालात का, हमने देखा है कि किस तरीके से रशिया की पूरी कोशिश है कि कीव के अंदर दाखिल किया जाए। लगातार उनके अटैक हेलीकॉप्टर कीव के अंदर दाखिल करने की पूरी कोशिश कर रहे थे। वो लगातार यूक्रेनियन टैंक्स और जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको अपना निशाना बनाने की कोशिश कर रहे थे। यहाँ पे सिविलियन कैजुअलिटी लगातार बढ़ती जा रही है। यूनाइटेड नेशन का कहना है कि 400 के करीब लोग मारे जा चुके हैं और कई लोग जख्मी हुए हैं। यही एक वजह है कि यूक्रेन ने डिसाइड किया है कि वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाएंगे और इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से गुहार लगाएंगे कि रशिया के खिलाफ कार्रवाई की जाए, क्योंकि वॉर क्राइम्स कमिट करने के लिए रशिया पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये निहत्थे आम नागरिकों को मार रहे हैं। जबकि जंग में भी आप ऐसा नहीं कर सकते। जंग में आप मिलिट्री को मिलिट्री के साथ लड़ना चाहिए, बल्कि सिविलियंस को अपना निशाना नहीं बनाना चाहिए। ब्रेकिंग न्यूज का कीव में पावर प्लांट की तरफ बढ़ रही है रूसी सेनाएं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट की तरफ अब बढ़ने लगी हैं रशियन फोर्सेज। यूक्रेनी मीडिया के हवाले से ये बड़ी खबर आपसे साझा कर रहे हैं। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, रूस यूक्रेन जंग का आज 11वां दिन। इस बीच बड़ी खबर यह है कि कीव में जो पावर प्लांट है, रशियन फोर्सेज अब उसकी तरफ बढ़ रही हैं। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट पर कब्जे की कोशिश करती दिखाई दे रही हैं रशियन फोर्सेज। यूक्रेनी मीडिया ने यह दावा किया है। चेर्नोबिल, साथ ही साथ बाकी जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है, अब रशियन फोर्सेस लगातार उस पर कब्जे की कोशिश कर रही है। और बड़ी खबर यह आ रही है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट जो कीव में है, यूक्रेन की राजधानी में, अब रशियन सेनाएं उसकी तरफ बढ़ रही है और मुमकिन है कि अब उस पर भी कब्जे की कोशिश की जाए। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। ये जो काफिला आप देख रहे हैं रशियन फोर्सेस का कॉन्वॉय है, जो लगातार हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जो प्लांट है वहां उस तरफ बढ़ रहे हैं। यूक्रेन में जंग के मैदान के बीच टाइम्स नाउ भारत आपको लगातार एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखा रहा है। हमारे सहयोगी प्रदीप दत्ता भी जंग के मैदान से लगातार बड़ी कवरेज कर रहे हैं। देखिए मेरे सहयोगी प्रदीप की एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट यूक्रेन से। इस समय मैं लिविव शहर के अंदरूनी इलाके में हूँ। अभी मैं आपको कुछ पैम्फलेट्स दिखाने जा रहा हूँ, किस तरीके से लिविव के लोगों को तैयार किया जा रहा है किसी भी खतरे के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ कि हर दुकान के बाहर आपको एक ऐसा पैम्फलेट मिलेगा, और ये जो पैम्फलेट है इसमें देख सकते हैं ये जो गाड़ियाँ हैं ये रशिया की आर्मी की गाड़ियाँ हैं। और आप देख सकते हैं ये जो बॉटल्स आपको दिख रही हैं ये मोल्टोवा बॉम्ब है, यानी कि पेट्रोल बॉम्ब। इसमें केमिकल डाल के इसे बनाया जाता है। लोगों से कहा जाता है कि किस तरीके से अगर कभी भी आप कहीं रशियन गाड़ी अंदर आते हुए इलाके की तरफ देखेंगे या आपको अटैक करने की कोशिश करती है तो आप मोल्टोवा बॉम्ब बनाकर इन गाड़ियों को उड़ा सकते हैं। अब देखिए टैंक है, ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, बहुत सारी गाड़ियां हैं, तो इनको आप उड़ा सकते हैं। ये इनको टेक्निक सिखाई जा रही है। ऑलरेडी हमें खबर मिली है कि कुछ यहाँ पे जो बियर फैक्ट्रीज हैं वहाँ पे भी मोल्टोवा बॉम्ब बनाए जा रहे हैं केमिकल्स के जरिए, और जो कुछ इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं वो बॉम्ब बना रहे हैं और अब लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं पूरी तरह से तैयारियां। और यही से ही कहते हैं वॉल ऑफ रेजिस्टेंस। यही वो वॉल ऑफ रेजिस्टेंस है जिसकी वजह से रूस की फौज के लिए अभी मुश्किल बनती जा रही है। मैं आपको फिर से एक बार दिखाता हूं। देखिए ये टैंक है, ये बख्तरबंद गाड़ियां हैं, ये इनकी आर्मर्ड व्हीकल है, और देखिए किस तरीके से इन्हें ये हिदायत दी जा रही है कि ये आप मोल्टोवा बॉम्ब फेंकें, यानी कि ये एक छोटी सी बॉटल जिसके अंदर आप केमिकल डाल सकते हैं, और ये केमिकल जो है रशिया की बड़ी बड़ी गाड़ियों के लिए घातक साबित हो सकता है, यानी कि आप बड़ी बड़ी गाड़ियां उड़ा सकते हैं। आम शहरी भी जो जंग है अपना हिस्सा ले सकता है और अपने देश के लिए काम कर सकता है। जॉनथन के साथ प्रदीप दत्ता, टाइम्स ऑफ भारत के लिए। और रुक करते इस वक्त की बड़ी खबर का, राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बाइडेन से बातचीत की है। यूक्रेन की सुरक्षा के मुद्दे पर यह चर्चा हुई है। यूक्रेन के लिए वित्तीय मदद पर भी बातचीत हुई है। रूस के खिलाफ प्रतिबंध और बढ़ाने की अपील की है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन से बातचीत की है। रक्षा पर बात हुई है, आर्थिक मदद पर बात हुई। साथ ही साथ जेलेंस्की ने अमेरिका से अपील की है कि रशिया के ऊपर जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए गए हैं वो और सख्त होने चाहिए, उनकी मियाद और लंबी किए जाने की जरूरत है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, यूक्रेन रूस जंग का आज 11वां दिन है और इस बीच बड़ी खबर यह आ रही है कि यूक्रेनियन राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन से बातचीत की है। रक्षा सहयोग पर बातचीत हुई है, आर्थिक मदद पर बातचीत हुई है। साथ ही साथ ये भी कहा है कि जो आर्थिक प्रतिबंध लगाए जा रहे हैं रशिया पर, उनकी मियाद बढ़नी चाहिए, वो और सख्त होने चाहिए।
रूस और यूक्रेन की जंग लगातार जारी है। पूरी दुनिया जंग रोकने की कोशिश में जुटी है, लेकिन कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं। जंग के 10वें दिन यूक्रेन ने रूसी वायुसेना के विमान को मार गिराया, तो रूस ने भी यूक्रेन के 4 विमानों को मार गिराने का दावा किया है। ये रिपोर्ट देखिए। रूस वर्सेस यूक्रेन 11वें दिन जंग की एंट्री। रूस वर्सेस यूक्रेन हर वार पर पलटवार। रूस वर्सेस यूक्रेन तबाही के अपने अपने दावे। निकलते हर दिन के साथ यूक्रेन में हर पल तबाही और बर्बादी का मंजर है। हर दिन भीषण जंग की नई तस्वीर है। यूक्रेन के लोगों के आंसू है। यूक्रेन की धरती पर आज भीषण जंग का 11वां दिन है, लेकिन न रूस हमले को रोकने को तैयार है, न ही यूक्रेन पीछे हटने को रेडी। इस बीच एक नई तस्वीर सामने आई है, जिसमें एक विमान आसमान से जमीन की ओर नीचे गिरता हुआ दिखाई देता है। विमान के नीचे गिरने के साथ ही लोगों के चिल्लाने की आवाज आती है और कुछ ही पलों में ये विमान जमीन पर धराशायी हो जाता है। आसपास का इलाका आग की लपटों में तब्दील हो जाता है। विमान गिरने की ये तस्वीर यूक्रेन के चेर्निहाइव के बाहरी इलाके की है, जहां विमान गिरा तो रिहायशी इलाके का एक घर धू धू कर जल उठा। यूक्रेन का दावा, गिराए रूसी वायुसेना के विमान। विमान गिरने के साथ ही यूक्रेन ने दावा किया कि विमान रूसी वायुसेना के हैं, जिसे उन्होंने निशाने पर लिया और जमीन पर धराशायी कर दिया। चेर्निहाइव के बाहरी इलाके में इस विमान के गिरने के बाद यूक्रेन के रक्षा मंत्रालय ने ये वीडियो जारी किया है। यूक्रेन का दावा, अब तक मारे 10,000 रूसी सैनिक। हाल ही में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने दावा किया है कि जंग के मैदान में उनकी सेना ने 10,000 रूसी सैनिकों को या तो मार गिराया या फिर पकड़ लिया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने दावा किया कि यूक्रेन के लोग लगातार लड़ रहे हैं। जेलेंस्की ने ताज़ा हालात को लेकर अल्बानिया के प्रधानमंत्री से फोन पर भी बात की है। जेलेंस्की ने बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ में मिलकर काम करने पर चर्चा हुई और उन्होंने मुश्किल समय में अल्बानिया की ओर से मिल रहे सहयोग की सराहना की। रूस का यूक्रेन को जवाब, मार गिराए 4 लड़ाकू विमान। इधर यूक्रेन ने रूसी विमान को गिराने का दावा किया तो रूस भी पीछे नहीं है। रूस ने दावा किया कि उसकी सेना ने जाइटोमिर क्षेत्र में यूक्रेन के 4 Su-27 जेट विमान को मार गिराया है। कितना लंबा चलेगा ये जंग? सुलह का रास्ता कब तक? दोनों देशों में भीषण जंग के बीच अब तक सुलह का रास्ता नहीं दिख रहा। रूस को रोकने की कोशिशें जारी है। इसके लिए पश्चिमी देशों ने प्रतिबंधों का भी सहारा लिया। ये और बात है कि रूस अपने स्टैंड से टस से मस नहीं हुआ है। वहीं यूक्रेन किसी भी कीमत पर हथियार रखने को तैयार नहीं है। वो आखिरी समय तक लड़ने का ऐलान कर चुका है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये जंग कैसे खत्म होगी? युद्ध के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने बड़ा बयान दिया है। इस बयान के यही संकेत है कि युद्ध जीतने के लिए पुतिन किसी भी हद तक जा सकते हैं। युद्ध अभी रुकने वाला नहीं। Кстати говоря, те санкции, которые вводятся, они сродни объявлению वойны। मैं उम्मीद करता हूं कि रूस में मार्शल लॉ लगाने की जरूरत ना पड़े। पश्चिमी देशों ने जो प्रतिबंध लगाए हैं वो युद्ध की घोषणा की तरह हैं। रूस अपने हितों की रक्षा करेगा, साथ ही वह पूर्वी यूक्रेन में रूसी बोलने वाले लोगों की भी रक्षा करेगा। रूस चाहता है कि यूक्रेन का विसैन्यीकरण हो जाए, वहाँ नाजीकरण खत्म हो जाए और वो तटस्थ भूमिका में आ जाए। रूस ने डोनबास में शांतिपूर्ण समाधान की कोशिश की थी, लेकिन कीव ने इसे भड़काया। НАТО может быть вовлечено в конфликт। कीव कूच कर रूस की सेना अपने रास्ते में आने वाले हर रुकावट का जवाब हवाई हमलों से दे रही है। यूक्रेन के कई शहरों में रूसी सेना तबाही मचा रही है। ओडेसा इरपिन से लेकर राजधानी कीव के पास स्थित मरखलेवका में रूसी सेना ने हमला किया। अलग अलग जगहों पर कई लोगों की मौत हो गई, तो दूसरी तरफ रूस ने यूक्रेन में सीज फायर का भी ऐलान किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत।